सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ये किसके अंदर आता है? पॉइंट डिफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लीनियर डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम बोलते हैं बिंदु दोष, लीनियर डिफेक्ट को बोलते हैं हम रेखीय दोष। तो ये जो बिंदु दोष है, जो पॉइंट डिफेक्ट है, इसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं या 2 प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो इस दोष में क्या होता है? इस दोष में दोष से पहले जो भी डिफेक्ट हो रहा है उससे पहले और जो डिफेक्ट हो रहा है उसके बाद जो कैटायन और एनायन होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो बराबर रहता है। मतलब अगर कहीं पे कोई भी डिफेक्ट हो रहा है तो डिफेक्ट होने से पहले जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो डिफेक्ट होने के बाद भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। उनके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हम कह सकते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है या अनेक प्रकार का होता है। कहीं पे 2 प्रकार पढ़ते हैं, कहीं पे 3 प्रकार पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है स्टोइकी दोष या स्टोइकी डिफेक्ट। यह दोष क्या होता है? यह दोष इस शॉर्ट की दोष वह दोष है जो कि क्रिस्टल में पॉजिटिव, या हम जिसे क्या कहते हैं कैटायन, जो भी कोई क्रिस्टल है उसमें कैटायन और एनायन के समान संख्या में, मतलब अगर 1 कैटायन है तो 1 एनायन, 2 कैटायन है तो 2 एनायन, 3 कैटायन है तो 3 है। मतलब जो भी कैटायन और एनायन है समान संख्या में अपने अपने स्थान से क्या हो जाते हैं? लुप्त होने से बने रिक्त स्थानों के कारण होता है। ये तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे B नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? A पॉजिटिव होना चाहिए। फिर यहाँ पे B नेगेटिव है, फिर यहाँ पे क्या है? A पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा कौन सा कैटायन वैकेंसी खाली है? A पॉजिटिव की। तो ये 1 है, तो सेम 1 अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो B नेगेटिव क्या है? हमारा एनायन, हम कह सकते हैं कि ये भी रिक्त है, और ये हमारा 1 हमारा कैटायन भी क्या है? रिक्त है। तो सेम है, जितने कैटायन है उतने एनायन भी है। तो जब ये रिक्त हो गए तो इनके कारण जो हमारा क्या हो रहा है? एक डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वही क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की दोष। तो शॉर्ट के दोष में क्या होगा? कैटायन और एनायन क्या होंगे? समान संख्या में अपने अपने स्थान से क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट इज फ्रैंकल दोष। ये रिक्ति का दोष नहीं होगा, रिक्ति का दोष कुछ और होता है, ये गलती से हो गया। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित होता है। जो भी हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें ये हमारे को दोष देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो स्मॉलर आयन होते हैं वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से विस्थापित होकर इंटर स्पेस में चले जाते हैं। जो उनकी ओरिजिनल क्या होती है? स्थान होता है, वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं और अंतराकाश या जिसे हम इंटर स्पेस कहते हैं उसमें चले जाते हैं। जैसे इसी को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या था? A पॉजिटिव था, तो ये A पॉजिटिव यहाँ पर से विस्थापित होकर हम कह सकते हैं ये वाले जो कक्ष होते हैं इनको हम बोलते हैं अंतराकाश, ये वाला। तो ये जो हमारा A पॉजिटिव, ये वाला जो हम कह सकते हैं आयन है, हमारा कैटायन है, वो यहाँ से विस्थापित होकर के कहाँ चले जाएगा? किसी भी दिखा दीजिए अपने ज़्यादा अपने पास वाले किसी क्या जाएगा? अंतराकाश में चले जाएगा या इंटर स्पेस में चले जाएगा। तो ये अपनी जगह से लुप्त होकर के विस्थापित होकर कहाँ चला गया? इंटर स्पेस में चला गया। तो ऐसे इस डिफेक्ट के इस परिस्थिति या इसके कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रैंकल दोष। और ये क्या होता है? जो इनका वास्तविक स्थान होता है, जो इसका ओरिजिनल लोकेशन होती है, उस पर कैसा डिफेक्ट होता है? रिक्ति का दोष। जो वास्तविक स्थान है ये तो रिक्त हो गया है ना, यहाँ पर से हट गया है तो मतलब रिक्त हो गया है, तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? रिक्ति का दोष। और जो नए स्थान पर जहाँ पे पहुँच गया है, कहाँ पे पहुँचा था? ये अंतराकाश में, इंटर स्पेस में पहुँचा था, तो इसे क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। ओके।